तौर पर ऐसा लग रहा है कि पीएचडी अब नाम का पीएचडी रहा है, इंडिया अलायंस भी नाम का इंडिया अलायंस रहा है, बशर्ते कि पीडीपी अब कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो ना करे। अदरवाइज ग्राउंड पर भी उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। भले ही पीडीपी ये कहे कि बार बार कि इसके लिए जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि हमने 3 में से सिर्फ 1 सीट मांगी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दी है, लेकिन पब्लिक भी इस सारे सिस्टम को किस नजर से देखती है, वो अपने वोट के अंदर अपनी उस राय का और इस सारी सियासी हलचल का क्या वो वोट में कोई तब्दीली दिखाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि पब्लिक के अंदर यही चीज थी कि अगर पीएचडी है, अगर इंडिया अलायंस है, तो फिर ही बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन यहां पर मुकाबला बीजेपी के लिए आसान बन रहा है। कैसे आसान बन रहा है कि उनकी अगर साउथ कश्मीर की इसी सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी 3 कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं, तो फिर सिनेरियो किस तरह का होगा ये जानने की कोशिश करेंगे। मारूफ साहबी जो है हमें राजू रिपोर्ट से अभी जुड़ रहे हैं, जिनका एक करियर है सियासत के अंदर और अपना एनालिसिस के अंदर। प्रदीप खन्ना जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपका इस्तेकबाल करना चाहूंगा। प्रदीप जी से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। जी प्रदीप जी, जानना चाहेंगे कि किस नजर से आप इस सिनेरियो को देख रहे हैं। आज गुज्जर लीडर मियां मोहम्मद अल्ताफ को बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साउथ कश्मीर के लिए फाइल किया है और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मुनहसर जो है वो पहाड़ी तबके पे कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस निशस्त के लिए पहाड़ी वर्सेस गुजर का जो माहौल वो पहले ही गर्म था। रेशो किस नजर से आप देख रहे हैं, और अगर पीडीपी ने भी कोई कैंडिडेट उठाया तो किस तरह का जो सिनेरियो है वो इस पार्लियामानी हल्के के लिए रहने वाला है? देखिए सर, ये अल्ताफ साहब जो थे वो पुंछ तशरीफ लाए थे, यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसी वक्त हमें लग रहा था कि ये जायजा लेने के लिए है कि लोगों का रिस्पांस कैसा है। बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था डाक बंगलो पुंछ में, हालांकि उस वक्त तक पहाड़ियों को एफसी का दर्जा नहीं मिला था जी। तो हमें ये लग रहा था कि ये जायजा ले रहे हैं, टो ले रहे हैं, तो अच्छा रिस्पांस उस वक्त उन्हें पुंछ में मिला था। लेकिन एफसी पहाड़ियों को मिलने के बाद पूरी तरीके से खिताई पीर पंजाब की रियासत जो है वो खिताई पीर पंजाब की सियासत जो है वो बिल्कुल तब्दील हो गई और वो उसकी धड़ाबंदी बिल्कुल हो गई जी। तो अब हम ये देख रहे थे कि अगर एक कंसेंसस हो जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कंसेंसस कैंडिडेट अगर उतारते हैं सीट के लिए, तो फिर ये सीट उन्हीं की थी, चाहे वो एनसी का कैंडिडेट होता या पीडीपी का होता। लेकिन अब जैसे महबूबा मुफ्ती साहिबा भी तशरीफ लाई यहाँ पर 18वें रोजे के इस बार पार्टी उन्होंने यहाँ मुनक्कद की गई और तशरीफ लाई, वहाँ भी लोगों का काफी जमावड़ा था, तो उन्होंने भी जायजा लिया है। और उससे पहले उनके जो वर्कर हैं यहाँ पर कारकुनान हैं, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है खिताई पीर पंजाल में, जिला पुंछ में खसूसी तौर पर, कि भाई यहाँ से महबूबा जी को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो चुनाव लड़िएगा, और वो लोगों की भी उन्होंने आरा जो थी वो हासिल की, तो वो भी लगे हुए अपने हिसाब से वो लगे हुए हैं। अगर ये 2 कैंडिडेट खड़े होते एनसी का भी और पीडीपी का भी, तो फिर बीजेपी के लिए राह जो है वो आसान हो जाएगी। कश्मीर का आपका जो वोट है वो 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वो उसमें बट करके रह जाएगा, और खिताई पीर पंजाल का जो वोट है ये बिल्कुल गुजर पहाड़ी बिल्कुल ये लाइन खिंच चुकी है। हाँ, तो उसमें फिर थोड़ा सा बीजेपी के लिए उसका एज रहेगा इस सीट के। यानी प्रदीप जी, आप कहना चाहते हैं कि ये जो राजौरी पुंछ की ये 5-6 निशस्तें जो हैं, जो इस पार्लियामानी निशस्त के साथ जुड़ी हुई हैं, आप कश्मीर की जो अनंतनाग की सीटें हैं उसको छोड़कर जो राजौरी पुंछ का हिस्सा है, वहां पर अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक हो जाते हैं तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलहदा लड़ेंगे तो उसका मतलब ये है कि यहाँ एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो ऊपर रहेगा। एब्सोल्युटली जी। तो गुजर वर्सेस पहाड़ी का जब हम रेशो देखते हैं तो इस खत्ते के अंदर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन साउथ कश्मीर के अंदर पहाड़ी वर्सेस गुजर ही बनने जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा लीडर जो गुजर तबके को रिप्रेजेंट करता है पीर मुरीदी भी है, और उसके साथ साथ माना यह भी जा रहा है कि पहाड़ियों के अंदर भी मियां मोहम्मद अल्ताफ का एक असर है। उसको देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी किसी पहाड़ी उम्मीदवार को खड़ा करती है तो मुकाबला दोनों के दरमियान किस तरह का रहेगा अगर पहाड़ी वर्सेस गुजर ही देखेंगे? देखिए, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये पीरी मुरीदी का भी मामला है, कुछ पहाड़ी वोट भी मियां साहब लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन उसमें यह है कि जो पहाड़ी वोट है आपका, उसकी रेशो जो है वो ज्यादा है जी। पहाड़ी जो है वो उसकी रेशो ज्यादा है, तो उसमें जिनको मिलेगा उसके बावजूद भी खिताई पीर पंचाल में बीजेपी को वोट जो है वो ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू जो हमारे गुजर कैबिनेट है, क्योंकि रेशो पहाड़ियों की यहाँ पर ज्यादा है तो उसकी वजह से एज रहेगा। लेकिन अगर पहाड़ी कैंडिडेट उतारते हैं तो अगर वो गुजर के कैंडिडेट उतार देती है बीजेपी तो उसमें फिर गुजर वोट भी कटेगा जी। देखिए उसका फिर अपना जिस बंदे को भी वो उतारेगी उसका कुछ ना कुछ असर तो यहाँ पर होगा। वो मद्देनजर उस चीज को रखेगी बीजेपी और फिर वोट उधर से गुजर वोट भी कटेगा। तो ये क्या इस वक्त समझा जा सकता है कि जो पहाड़ी वोट है, प्रदीप जी, जो पहाड़ी वोट है, क्या इससे समझा जा सकता है ये बीजेपी के लिए डेडिकेटेड है अभी? बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेजोरिटी हमारे मुसलमान भाइयों की है पहाड़ियों की, और वो सीना ठोक के कह रहे हैं, और जहां जहां भी हम मजालिस में जाते हैं, तकारीब में जाते हैं, तो वो सीना ठोक के कह रहे हैं और कहते हैं कि हमारा वोट जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी की अमानत है। अब आपकी असेंबली में हम कुछ भी करें उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले आप देखिए कि 30-35 साल से जब से हमारे गुर्जर भाइयों को एसटी मिला था तो उसमें ये हमारे पहाड़ी रह गए हैं। हालत इनकी भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ये भी पहाड़ों पर रहते हैं, 2 घर है, एक पहाड़ी की चोटी पर, एक गुर्जर का है, एक पहाड़ी का है। अच्छा, उधर से जब कैटेगरी मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी अपना कीमती वक्त देने के लिए। प्रदीप खन्ना जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, राजौरी से इनका ताल्लुक है और हमारे साथ अपनी राय जो है उसका इजहार कर रहे थे, हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे थे। उनका यही कहना है कि पहाड़ी का जो वोट है वो गुजरों के बनिस्बत ज्यादा है, और इस वक्त कहीं ना कहीं पहाड़ों ने शेड्यूल ट्राइब दर्जा मिलने के बाद ये ठान ली है कि वो बीजेपी को अपना वोट देना अपना अमानत समझते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार के अंदर ही उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है। और उसके बाद असेंबली के अंदर ये सिनेरियो बदल सकता है, लेकिन लोकसभा इंतखाबात के लिए ये बात सामने आ रही है।